नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। आयुर्वेद छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति दिए जाने के फैसले से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में नाराजगी है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ शुक्रवार को आईएमए के बैनर तले डॉक्टर्स ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स 12 घंटे हड़ताल पर रहे। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं चालू रहीं, तो वहीं हड़ताल के दौरान सभी गैर आपातकालीन और गैर कोविड मेडिकल सेवाएं ठप रहीं। आइए आपको बताते हैं कि डॉक्टर्स केंद्र के फैसले के खिलाफ क्यों विरोध में है और उनकी क्या आपत्तियां हैं। दरअसल आयुष मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन यानी CCIM की ओर से 20 नवंबर को एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि आयुर्वेद के डॉक्टर भी अब जनरल और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ आंख, नाक, कान और गले की भी सर्जरी कर सकेंगे। CCIM के नोटिफिकेशन में 39 जनरल सर्जरी प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध किया गया है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेडिसिन अब आयुर्वेद डॉक्टरों को 58 तरह की सर्जरी करने की मंजूरी देता है, जिसमें 39 जनरल सर्जरी जिन्हें आयुर्वेद की भाषा में शल्य कहा जाता है और इस 19 तरह की सर्जरी जैसे आँख, नाक, कान, गले से जुड़ी हैं, जिसे शालक्य कहा जाता है। सरकार इससे पहले 2016 में भी ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी कर चुकी थी। यह अधिसूचना 2016 के पहले के मौजूदा नियमों में प्रासंगिक प्रावधानों का स्पष्टीकरण है। सरकार के इसी फैसले पर विवाद खड़ा हो गया। आईएमए इसका विरोध कर रहा है। आईएमए का कहना है कि स्नातकोत्तर आयुर्वेद शल्य चिकित्सा पद्धति पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का आदेश मिक्सोपैथी को वैध बनाने के लिए दिया गया है। आयुर्वेद अब भी शुद्धता और पहचान की चुनौतियों से जूझ रहा है। टू करप्ट द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द कंट्री, citing a shortage of doctors. It takes years and years to become a doctor. And creating such mixopaths, you see the attempt, crosspathy, mixopathy. What are we heading for? Any nation is doomed for failure when you compromise on the health and food of the nation and education. It is a big fraud on our medical students. Modern medicine is control and double control and research oriented. We are not against any sort of pathy, whether it is Ayurveda, homeopathy, Unani, Siddha. We are proud of our national heritage and the richness of Ayurveda. Let it coexist. But all we demand is don't mix the two. वहीं मेडिसिन के डॉक्टर्स का कहना है कि आयुर्वेदा और मेडिसिन बिल्कुल अलग हैं। क्या आयुर्वेद के डॉक्टर्स ये सर्जरी कर पाएंगे? आई थिंक ये लोगों के हेल्थ के लिए बहुत घातक है। दूसरा कि अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के लोग 9 साल मेहनत करके जो स्किल्स हम उत्तीर्ण करते हैं, वो क्या ये लोग सिर्फ 3 साल में सीख जाएंगे? और एक आदमी, हमारे यहाँ हर एक सर्जरी के अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे आंख के सर्जन होते हैं, हड़के के सर्जन होते हैं, प्लास्टिक सर्जन अलग होते हैं। और हमारे यहाँ जनरल सर्जरी करने के बाद भी अगर उसको प्लास्टिक सर्जरी करना है तो उसको 3 साल ऑल MCH की सर्जरी करनी, माने शिक्षा लेनी पड़ती है। अगर हम लोग इतना डेडिकेशन से पढ़ते हैं और इतना टफ है, तो आप ऐसा समझते हो कि ये 3 साल में जो ये लोगों को सिखाएंगे आयुर्वेद के डॉक्टर्स को, जिनको मॉडर्न मेडिसिन के एक भी प्रिंसिपल्स मालूम नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन दोनों डिफरेंट पैथीज है, तो आप ऐसा समझते हो कि वो लोग अच्छी तरह से ये सर्जरीज कर पाएंगे। और CCIM ये बोलते हैं कि ये डॉक्टर्स को रूरल एरियाज में डालेंगे। तो क्या रूरल एरियाज माने गांव के लोगों का स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए? हमें उनको भी अच्छी सेवा देनी चाहिए, उनका आरोग्य भी हमारे लिए उतना ही अच्छा है, इसलिए हमने ये स्ट्राइक की है। हालांकि आयुष मंत्रालय की ओर से इस विवाद पर सफाई भी दी गई थी। मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि ये अधिसूचना आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षा की शल्य और शालक्य धाराओं के संबंध में है। अधिसूचना में कहा गया है कि स्नातकोत्तर डिग्री की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को कुल 58 सर्जिकल प्रक्रियाओं में व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत होती है, ताकि शिक्षा पूरी करने के बाद वे इसे स्वतंत्र रूप से करने योग्य हो जाए।
मंत्रालय ने यह भी कहा था कि अधिसूचना विशेष रूप से इन सर्जिकल प्रक्रियाओं के बारे में है और किसी अन्य प्रकार की सर्जरी करने की इन शल्यशलाक्य स्नातकोत्तर पास छात्रों को अनुमति नहीं देती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।